मारा प्यारा रंग गजानन
को पार लगाए दुकान दिया करते हैं 4 दिनों का जीवन 4 दिनों का जीवन माँ को करते हमारा साथी है गरीबों का सहारा है इनका साथ मिले तो हर मुश्किल टलना इनका साथ मिले तो हर मुश्किल टल जाए ओगन कोरा तेरा मंदिर नहीं जाए ओगन कोई अंधेरा मंजिल में नहीं जाए बिलहारी नाव चला दे बनहारी बिगड़ी बना दे बिनवारी नाव चला दे बनवारी बिगड़ी बना दे कन्हैया को हमारा साथी है गरीबों का सहारा है बोलो कृष्ण कन्हैया तो हमारा साथी है गरीबों का सहारा है मैया लाल की जय तीसरी सखी आई। तीसरी सखी जब सोनी सोनी सुंदर सुंदर खूब श्रृंगार करके आई थी और श्रृंगार जब करके आई तो तीसरी सखी ने क्या कहा मैया तीजी शिकायत हमारी किसने महलों में हमको रोका मैया तीजी शिकायत हमारी किसने महलों में हमको रोका और महलों में नैना मिलाए और नैनों से नैना मिलाए मुँह भी खाने के काबिल नहीं है मुँह भी खाने के काबिल नहीं है जरा सुनरी यशोदा मैया ये कुछ रहने के काबिल नहीं है जरा सुनरी यशोदा और मैया ने क्या कहा मैया बहुत देर सुनती रही पर मैया भी कुछ कब नहीं वो एकदम चांडक रूप से सीख के आए क्या बोलना मैया जी से मैया ने कहा अरे सुन रे काम की गोरी मेरा दादा बड़ा भोला भाला अरे सुन काम की गोरी मेरा दादा बड़ा भोला भाला तो तू जो मान के बहाने बुलाए
नित्य की दिव्यमयी गौ माता की सेवा स्तुति एवं सत्संग के सुंदर भक्ति के क्रम में आप और हम सभी नित्य की भांति गो सेवा, गो पूजा एवं गो सत्संग करने के लिए आए हैं। ये गो माता की असीम अनुकंपा एवं माता पिता के परम आशीर्वाद से हम सभी को प्राप्त हुआ है और गो की कृपा पूर्ण हो रही है। इसकी सफलता हमें मिल रही है कि हमारी गौशाला प्रांगण में संत का आगमन हुआ है। तो जोरदार तालियां बजाकर, क्योंकि हरि मिलन, जब हरि का मिलन होना होता है उसका पहला क्रम यही है कि जीवन में संत की कृपा होने लगती है, जीवन में संत का आना लग जाता है। और जीवन में जब संत आ जाए तो हमें समझना चाहिए कि हमारा सत्संग पूर्ण हो चुका है। तो आज हम सभी भक्तों का भी सत्संग पूर्ण हुआ है, तो पुनः जोरदार तालियां बजाकर इनका अभिवादन करें कि गो माता सदैव आप और हम सभी गो भक्तों पर ऐसी कृपा बनाए रखे, क्योंकि श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद 14वें अध्याय का 8वां श्लोक यही बताता है कि तते अनुकंपाम सुसमीक्षमाण, कि जिसकी कृपा से तुम्हें यह शरीर की प्राप्ति हुई है उसी की कृपा से तुम्हारे सारे कार्य होंगे। तो उन्हीं कृपा को हम जीवन में रखते हुए जो हरि, जो कृष्ण हर स्थान पर सर्वस्व चापम हृदय सन्निविष्ट, गीता अध्याय 15 श्लोक 15, जो सब जगह हरि निवास करता है। और सब जगह कैसे करता है कि हमारी गौ माता के अंदर वह 33 कोटि रूप के अंदर विराजमान स्वरूप को लेकर निवास करता है। तो सदैव गौ माता की कृपा हम पर बनी रहे, क्योंकि अगर वास्तविकता में अगर हमारा कोई धन है तो वो है गो धन। गो धन से बड़ा हमारे जीवन में वास्तविकता में कोई धन नहीं है, क्योंकि वह सबसे बड़ी सत्व गुण की परिचायी है। और सत्व गुण के बारे में कृष्ण ने यही तो कहा कि सततम संजायते ज्ञानम एवं ज्ञानम गुणोत्सव, कि जहाँ गुण है, जहाँ ज्ञान है, जहाँ वैराग्य है, वो कहाँ से आते हैं? सत्व गुण से आते हैं। और गाय से बड़ा भला सत्व गुणी कौन होगा जो थैली खाकर भी आपको दूध प्रदान कर देती है। तो ऐसी दिव्यमयी हम सबकी माँ गो माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संत गण के मुख के सुंदर वाणी से आज की दिव्य सेवा को हम सभी आगे बढ़ाएंगे। जीवन से मिटानी हो तृष्णा तो प्रेम से बोलो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परमहंस का विषय है अपनी छोटी काशी बीकानेर में, बीकानेर की पावन धरा पर श्री वृंदावन धाम से पधारे परम भागवताचार्य परम गोभक्त श्रीमद गुणाचार्य श्री गोपीराम जी महाराज अपने गौशाला परिवार में अपने को आशीर्वाद देने पधारे हैं। गौशाला परिवार की ओर से इनको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। महाराज श्री परम गोभक्त हैं और श्रीमद् भागवत कथा के परम ज्ञानी है और हमारी बीकानेर की धरा पर ये अपनी अमृतमयी वाणी से शिव शक्ति सदन नागा मोहल्ला में अभी 9 दिन श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान अपने बीकानेर को देंगे। आज परम सौभाग्य का विषय है, ये अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच बताए हैं। तो समिति के अपने गांव परिवार के सभी सदस्य इनका मिलकर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। शतकार होना चाहिए, संत का शतकार होना चाहिए। देव सा व्यवहार होना चाहिए।
तुल्य वो भक्तों के कारण पिछले 20 महीनों से ना ही कोई मोबाइल और ना ही कोई बात और ना ही पिछले 20 महीनों में कोई छुट्टी, ऐसा कार्य आप सभी देवतुल्य गो भक्तों के कारण प्रतिदिन सवेरे 9 बजे से 10:15 बजे के बीच में आप देवतुल्य भक्तों के कारण संभव हो पा रहा है। धर्म की शास्त्र कहते हैं गवाम ही तीर्थे वसती है गंगा। समझ रहे हैं? गवाम ही तीर्थे वसती है गंगा, पुष्टिस तथा तत्र जसी प्रवृद्धा। गवाम ही तीर्थे, गाय के अंदर सारे तीर्थों का निवास है। गाय के गौमूत्र में भगवती भागीरथी माँ गंगा का निवास है। गाय के गोबर में जगत जननी माँ लक्ष्मी का निवास है। कोई दुखी हो, कोई परेशान हो, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, मैं ऐसे भी लोगों से मिला हूँ कि जिनके कैंसर था, किसी ने कहा कि तुम गाय के गोमूत्र को थोड़ा पियो और गाय के ऊपर हाथ फेरो, गौशाला में रहो। तो वो व्यक्ति 6 महीने गौशाला में रहा और वो एकदम ठीक हो गया। उसकी पूरी कैंसर की पूरी बीमारी ठीक हो गई और उस व्यक्ति ने प्रण किया कि अब अपना पूरा जीवन गौशाला में बिता दूंगा। आपको यकीन नहीं हो तो मेड़ता रोड में, मेड़ता सिटी में एक राम प्रकाश जी करके व्यक्ति है, उनकी गौशाला, उनके परिचितों में गौशाला है, उसमें व्यक्ति रहते हैं। कैंसर था, वो ठीक हो गए। गावो विश्वस्य मातरः, हम कहते तो कह तो देते हैं गाय विश्व की माता है, विश्व की माता है। अरे विश्व की माता ये ठीक है, क्या कभी तुमने अपनी माता माना क्या? विश्व की माता है, अपनी माँ मानो। गाय मेरी माता है, विश्व की माता है, ये बात सत्य है। अपनी माता अर्थात अपनी माता को क्या हम कभी दुख दे सकते हैं, दुखी देख सकते हैं? हमारी माँ धूप में तप रही हो और हम बढ़िया एसी लगा के सो सकते हैं क्या? हमारी माँ को खाने को चारा ना मिले, हम 5 स्टार होटलों में जाके खा सकते हैं क्या? अगर खा रहे हैं इसका मतलब है हमने गाय को विश्व की माता माना है, अपनी माता नहीं माना। जिस दिन अपनी माता मानेंगे उस दिन पहले भोजन गाय को, उसके बाद हम अपना पेट भरेंगे। एक बात भगवान की सेवा हो जाएगी। आज संसार में सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो 2 लोग दुखी हैं, एक कन्या और एक गौमाता। ध्यान देना, कम से कम हिंदू 90-80 करोड़ हिंदू हैं, 90-80 करोड़ हिंदू भारत देश में है। अगर एक हिंदू भी गाय को पाल ले तो 5-7 करोड़ से ज्यादा गाय नहीं है। मतलब एक हिंदू के, मतलब ऐसे समझ लो कि 1000 हिंदू के भाग में एक गाय आएगी, 1000 हिंदू के हिस्से में एक गाय आएगी। अगर 1000 हिंदू ये सोचने में एक गाय को बचाऊंगा तो हमारे देश की गाय सुरक्षित है। मुझे पीड़ा होती है कि आप हम लोग गाय का दूध पीते हैं, हमें शर्म नहीं आती। हम गाय का घी खाते हैं, संकोच नहीं होता। गाय के गोबर से, गाय के गोबर गौमूत्र से बनी हुई औषधियों को काम में लेते हैं, संकोच नहीं होता। हमें शर्म आनी चाहिए कि गाय का दूध हम पी रहे हैं, फ्री का पी रहे हैं और पैसे नहीं दे रहे हैं। मैं कहता हूँ एक ट्रस्टी मेरी विनती सुनेंगे। मेरा आपसे किसी से द्वेष नहीं है, ना किसी से प्रेम है, ये भीतर की भाव है कि जो गौशाला में समर्पित हैं उनसे मैं ये विनती करूँगा कि हालांकि अधिकारी चाहते हैं हमारा स्वागत हो, सत्कार हो, माला पहनाया जाए, तो उनको माला पहनाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, तो दान देंगे। लेकिन फिर भी मैं ये निवेदन करूँगा कि जो रोज आने वाले हैं
उनको कहना चाहिए भाई माला में पैसे बर्बाद क्यों करते हो, इन पैसों से गाय की सेवा होनी चाहिए। फूल कितने हमने उड़ा दिए, अगर 100 रुपए की भी माला बर्बाद कर दिए तो 100 रुपए में 4 गाय का भोजन एक दिन का हो जाता है। तो हम छोटी छोटी बातों से अगर प्रारंभ करेंगे तो हमारे समाज की सेवा, हमारी गायों की सेवा, हमारी बहन बेटियों की सेवा, हमारे धर्म की सेवा हो जाएगी। जब तक इस धराधाम पे गीता, गंगा, गायत्री और गौ माता सुरक्षित है तभी तक हमारा धर्म बचा है। इनके प्रभाव से आज हम धर्म कर पाते हैं। जब ये 4 चीजें नहीं रहेंगी हमारा धर्म नहीं टूटेगा। और सब बताऊं, गंगा जी को छोड़ दो, गायत्री को छोड़ दो, गीता जी को छोड़ दो, लेकिन जब तक गौ माता नहीं बचेगी तब तक कुछ भी नहीं बचेगा। गाय के घी से हवन करते हैं, देवता पुष्ट होते हैं और देवता पुष्ट होकर के हमें शक्ति प्रदान करते हैं। तो सबसे ज्यादा आवश्यक है, ध्यान देना, आवश्यक क्या है। आप हम सबके लिए गाय का दूध अगर आपको 80 रुपए में मिल रहा है, आप 90 रुपए देके खरीदो। ध्यान से सुनिएगा, अगर गाय का दूध 40 रुपए में मिल रहा है, आप 50 रुपए देके खरीदो। क्यों? जब लोग देखेंगे कि गाय के दूध को लोग ज्यादा चाहते हैं तो लोग गाय पालेंगे। आप क्या करते हो, भैंस का दूध 80 में भी खरीदने को तैयार हो, 90 में भी खरीदने को तैयार हो और गाय के दूध को 35 में लेने को भी तैयार नहीं हो। तो ये नियम करो, गाय का दूध 50 में दे रहा है, हम 60 में खरीदेंगे उससे। गाय का घी 1000 में दे रहा है, हम 1100 में खरीदेंगे। गाय की बनी हुई प्रत्येक वस्तु थोड़ा महंगी खरीद लो, आपके घाटा नहीं होगा, आपके घाटा नहीं होगा। हमारे देश की गाय बच जाएगी। कुछ करना नहीं है। आप अपने जूते खरीदते हो 1000 रुपए के, कपड़े खरीदते हो 10-10 हजार रुपए के, भोजन में रोज 3-3 हजार रुपए होटलों में जाके बर्बाद कर देते हो। बस कुछ नहीं, गाय के प्रत्येक सामग्री में 10 रुपए ज्यादा दे दो तो लोगों को लगेगा लोग गाय को ज्यादा चाहते हैं, तो लोग गायों को ज्यादा पालेंगे। गवाम ही तीर्थ है। एक गाय आपके घर में है तो संसार के जितने भी देवता हैं उनकी हिम्मत नहीं है कि आपके घर को छोड़ के चले जाएं। और गाय का दूध, गाय का घी, गाय का गोबर अगर आपके घर में नहीं है तो भगवान के बाप की भी हिम्मत नहीं है कि आपके घर में आ जाए। गाय का गोबर रखो, गौमूत्र रखो, घी रखो। तुम्हारा लिखा है, स्पष्ट लिखा है। आप भोग लगाते हो ना भगवान को, संतों के मुख से सुनी वाणी है। आप भगवान को मुझे कह देना कितना देर बोलना है, मैं 2-4 मिनट पहले खत्म करूँगा जी, क्योंकि मैं डर रहा हूँ और एकदम पास में ही खड़े हैं, थोड़ा दूर। तो हाँ, ये बात भी कहूँगा जो मैंने बोला डर है। एक बात और कहूँगा, पहले ये कह दूँ कि गाय के अंदर सारे तीर्थ निवास करते हैं। जब गाय के रोम रोम में आकर के देवता वास करने लगे, सबके अंत में माता लक्ष्मी और गंगा ये दोनों आए। बोले हम भी गाय के अंदर रहना चाहते हैं। बोले कोई जगह नहीं बची है तो क्या करें? बोले कि गौमूत्र खाली है, गोबर खाली है, तो गोबर को चुना लक्ष्मी जी ने और गौमूत्र को चुना गंगा जी। महाराज अमेरिका में स्वामी श्री विवेकानंद जी स्पीच कर रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, तो एक व्यक्ति खड़ा होकर बोला, महाराज एक बात बताओ, सबसे अच्छा दूध किस पशु का होता है? सबसे अच्छा दूध किस पशु का होता है? तो विवेकानंद जी बोले सबसे अच्छा दूध भैंस का होता है। क्या बोले? भैंस का होता है। तो वो बोला आप तो हिंदू हो, गाय को मानते हो और आप दूध भैंस का अच्छा बता रहे हो। अरे भाई, तुमने पूछा था किस पशु का अच्छा होता है। पशुओं की दृष्टि में तो भैंस का अच्छा होता है और गाय तो हमारी माँ है। माँ को हम कोई पशु की श्रेणी में लेते ही नहीं। गाय हमारी माँ। आपको जान के आश्चर्य होगा, भगवान कृष्ण जब गैया चराने गए पहले दिन, गोपाष्टमी के दिन, तो माँ ने कहा बेटा मैं तेरे को जूती पहना देती हूँ। तो बोले माँ अगर मुझे पहनाएगी तो गाय को भी पहनाएगी क्या? बोले गाय को तो नहीं पहनाएंगे। बोले अगर मेरी गाय जूती नहीं पहनेगी तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? भगवान नंगे पैर गायों को चराए हैं। और ध्यान देना, आजकल लोग गायों को आगे से खींचते हुए जाते हैं,
भगवान गाय के आगे नहीं चले, भगवान गाय के पीछे चले। क्या बोले? सर्व देवमयी गो, सर्व वेदमयी गो, वो जहां जाएगी वहां मैं जाऊंगा। हवन करते हैं ना आजकल लोग, हवन करते हैं, हवन में घी डालते हैं। आप ध्यान देना, अगर आपके हवन में गाय का घी नहीं है तो आपका हवन हो ही नहीं रहा है, आप आग जला के आग आप रहे हो बस। और अगर और कोई सामग्री नहीं है, नीम की लकड़ी लेकर के डाल दो और उसमें घी डाल दो तो आपका वो हवन हो जाएगा। दूसरी बात, कई लोग अपनी हाथों की रेखाएं दिखाते हैं। रेखा देखो महाराज, कोई उपाय बता दो। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, आप प्रचार भी करना और इसको रिकॉर्ड भी करो, कहना भी। अपने हाथ में गुड़ रख लो और रख करके गाय के सामने हाथ करो। गाय जब गुड़ खा के आपके हाथ को चाटेगी, आपकी सारी बुरी रेखाएं मिट जाएंगी, अच्छी रेखाएं अपने आप प्रकट हो जाएंगी। आपको किसी को कोई कर्जा हो, कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, जो गाय बड़े आराम से बैठी हो, उसको जाकर के गुड़ खिलाओ और गाय के कान में जाके अपनी बीमारी बता दो और कह दो, माँ मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। 6 महीने तब होंगे जब आपकी वो बीमारी हमेशा हमेशा के लिए ठीक की जाएगी। तीसरी बात, आपकी कोई विशेष कामना हो कि मुझे वो पूरा करना है, अपने घर में 5 मीठी रोटी बनाओ। जैसे आलू के पराठे बनाते हैं ना, अंदर आलू भर के, मसाला भर के, ऐसे अंदर चीनी भर के मोटी मोटी बढ़िया रोटी बनाओ, एकदम बढ़िया सेक के, घी लगा के, और उन गाय 5 रोटी बना के गौशाला में जाओ, जो गाय बड़े आराम से बैठी हो, उस गाय को 5 रोटी खिलाओ। गाय की आदत होती है कि खा एक साथ में लेती है और जुगाली बाद में करती है, यहाँ भर लेती है, फिर बाद में बैठी बैठी आराम से निकाल के चबा के खाती है। तो जब गाय उस रोटी को चबा के खाएगी, जुगाली करेगी और उसे मीठा स्वाद आएगा, उसके मन में आएगी कि जिसने मेरे को ये मंगलमय मधुर भोजन किया है, भगवान उसकी सारी कामना पूरी करें। गाय के मन में ये इच्छा होते ही आपको आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। एक बात और सुनिए, मैं रोज नहीं आऊँगा, इसलिए मैं तो कहता था कि मैं 20 मिनट बैठूंगा फिर चला जाऊंगा, पर डर के मारे में जा भी नहीं पाऊंगा। बोलेंगे, कहते हैं दोबारा मत बुलाना है महाराज को, बीच में चले गए। तो हाँ, एक बात ध्यान में स्मरण, तो गाय की सेवा करने से, गाय की गोबर, कितनी बड़ी कितनी भयानक बीमारी क्यों ना हो, गोमूत्र को रोज लो, बछिया का गोमूत्र, बछिया का। लोग कहते हैं कि बैल किसी काम का नहीं है, वह मत पालना। बैल को कहा है धर्म का स्वरूप। भागवत में बैल को धर्म कहा है, धर्म है। किसी के ऊपर कर्जा हो ना, कर्जा, मंगलवार के दिन बैल की पूजा करना, बछड़े की पूजा करना, आप देखना कर्जा आपका 6 महीने के अंदर उतर जाएगा, कितना ही बड़ा क्यों ना हो। धर्म है, गाय सुरक्षित, हमारा देश सुरक्षित, हमारा धर्म सुरक्षित और हम सुरक्षित। और एक अंतिम, छोटी काशी बीकानेर में आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व हमारे परम गो भगत श्रीमान देवी सिंह जी बाटी साहब और साथ में हमारे पूरे गोभक्त बाल संत छैल बिहारी जी, पंडित राजेंद्र जी किराड़ू, सूरत सेवा समिति बिरजू महाराज जी किराड़ू वगैरह पूरी टीम के साथ माहेश्वरी परिवार, माहेश्वरी नथानी परिवार द्वारा गोवंश के लिए 27,000 बीघा से भी ज्यादा जमीन छोड़ी गई थी। समय के साथ जमीन आबादी में आ गई। अज्ञानतावश कुछ लोग वहां पर मकान बनाकर कब्जा शुरू कर दिया। तो यह बात हमारे परम गो भगत देवी सिंह जी पाटी साहब के ध्यान में आई और उन्होंने तुरंत गो भक्तों जन सहयोग के साथ यह निर्णय लिया, इस जमीन को तुरंत
खाली करवाई जाए। इसके लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया और लगभग 43 किलोमीटर 43 किलोमीटर दीवार निर्माण का निर्णय लिया, जो आज दिन तक लगातार चल रही है। और सूरत सेवा समिति के सहयोग से 7,000 बीघा से भी ज्यादा जमीन में शेवण घास लग चुकी है और वहां पर प्रतिदिन 10,000 गोवंश अपना पेट भर रहे हैं। जहां पर पानी की तलाइयां भी बनाई गई है, पानी के लिए ट्यूबवेल भी लगाए गए हैं और यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो छोटी काशी बीकानेर में ऐसे कार्य गो भक्तों द्वारा किए जाते रहे हैं और इस कार्य में और जो यहाँ प्रतिदिन गौशाला में कार्य चलता है, यहाँ पर कोई भी पैसे की बात नहीं होती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के सहयोग की बात नहीं होती है। प्रभु खुद किसी न किसी रूप में आकर यहाँ पर प्रतिदिन 1400 केजी का गोवंश के लिए भजन कीर्तन, साधु संतों और गो ब्राह्मणों और आरती के साथ भोग लगाया जाता है, जिसकी प्रभु खुद स्वयं किसी के रूप में आकर यहाँ पर सारी व्यवस्था करते हैं। और प्रतिदिन कार्य का समय 9:15 बजे का है, लेकिन प्रभु ने भक्तों पर ऐसी कृपा की है, सैकड़ों की तादादी में भगत 8:50 पर समय से पूर्व 9:15 बजे की जगह 8:50 पर भजन कीर्तन का कार्य शुरू कर देते हैं। और न ही कोई मोबाइल के हाथ लगाता है, न ही कोई बात करता है और न ही 20 महीनों में कोई छुट्टी। तो ऐसी प्रभु की कृपा, आप संतों की कृपा इस गौशाला परिवार पर है। इस गौशाला परिवार के सभी देवतुल्य गो भक्तों को हम नमन करते हैं और ऐसे इनके परिवार और इनकी कुटुंब और इनके माता पिता को नमन करते हैं, जो पिछले संस्कार जो हमारे बुजुर्गों ने दिए थे उसको कायम रखने का कार्य प्रतिदिन करते हैं। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सनातन धर्म की गुजर बचाओ, गुजर बचाओ, जीने भाई जीने दो, आपको जीने दो, जीने भाई जीने दो, आपको जीने दो। देश धर्म का नाता है, हमारी माता है। देश धर्म का नाता है, हमारी माता है। दुनिया का की है वो, दुनिया का की है वो, माँ पिता की है वो, माँ पिता की है वो, गोप्या भक्ति है वो, गोप्या भक्ति है वो, साधु संगत की है वो, साधु संगत की है वो। बच्चे बचाओ, देश बचाओ, धरती पे आनंद गयो, करने वाला के, धरती पे आनंद गयो, करने वाला के। हाथी पीछे घोड़ा पीछे और पीछे भाग के, हाथी पीछे घोड़ा पीछे और पीछे भाग के। यशोदा के लालो गयो, करने वाला के, ठिकाने में आनंद गयो, करने वाला के। सारा में आनंद गयो, करने वाला के। गोवर्धन में आनंद गयो, करने वाला के। रामा 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 बड़े हनुमाना, राम लक्ष्मण जोड़ी, लंका तोड़ी, राम सीता जोड़ी,
माती आई कटाय अनंता कही सुंदई बहुमिती सप संता सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम पवन तनय पद पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना श्री राम जय जय राम 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 ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो राह में आए जो दीन दुखी राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो सबको गले से लगाते चलो ज्योति से ज्योति जलाते चलो ज्योति से ज्योति जलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की जहाँ से प्रकट भई सृष्टि जहाँ से प्रकट भई सृष्टि करे नित पाप गव्य वृष्टि करे निज पंचकालवती सकल पर रखती समदृष्टि सकल पर रखती समदृष्टि जीवित में रंग जीवेगा रंग जीवन में रंग जीवेगा ढंग बताती बात बधैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की बताती बात बधैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की तुम्ही हो अमृत की नावी आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की तुम्ही से संबंध
में धरती तुम्हीं से सुनी है ये धरती, होनी है सुखी है ये धरती। तुम्हीं हो संत करो दुख अंतर, तुम्हीं हो सत्ता करो दुख अंतर, शरण वैतरणी की भैया की दुलारी कष्ट कन्हैया जी। आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की, आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की, आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। कन्हैया लाल की जय, गौ माता की जय। आज आप सभी देवतुल्य गो भक्तों की एकाग्रह भाव की भक्ति, न ही कोई मोबाइल और न ही कोई बात और न ही पिछले 20 महीनों में छुट्टी। आप पर प्रभु की ऐसी कृपा, न ही धूप, न ही कड़ाके की ठंड, न ही बरसात और न ही आंधी, आपको कुछ भी नहीं लगता है। लगातार 12 महीने तक आप निरंतर ऐसा कार्य करते आ रहे हैं। आपके कार्य को देखकर आज हमारे बीच में छोटी प्यारी परी अपना 10वां जन्म दिवस अपनी बड़ी दादी, छोटी दादी नर्मदा देवी, कांता देवी उपाध्याय, परिवार उपाध्याय इस गौशाला में मनाने को आए हैं। इसी क्रम में शहीद रफीक खान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिडमल्स सिपाहिया प्रधानाचार्य जी श्रीमती साक्षी यादव, धर्मपत्नी नवीन जी यादव के 32वें जन्म दिवस पर गोवंश के लिए महाप्रसादी बनाई गई है। इसी क्रम में श्रीमती सरिता आनंद जी तम्माणी निवासी इंदौर के द्वारा जन कल्याण हेतु गो माता के लिए महाप्रसादी बनाई गई है। इसी क्रम में बीकानेर में भागवत का आयोजन गुरुदेव जी के द्वारा किया जा रहा है। आप भी वहां पर प्रतिदिन 12 बजे से 5 बजे के बीच में पहुंचने का, 1 बजे से 6 बजे तक, 1 बजे से 6 बजे तक प्रतिदिन पहुंचने का कष्ट करें, जिससे छोटी काशी बीकानेर में जो कार्य हो रहे हैं वो निरंतर आपके सहयोग से होते रहे। तो इस कार्य के आयोजन हरिशरण ग्रुप द्वारा गो माता के लिए आज महाप्रसादी बनाई गई है। इसी क्रम में स्वर्गीय कंचन जी, धर्मपत्नी घनश्याम जी सोनी, पुत्री श्याम जी सोनी, तनिक स्वरूप द्वारा अपनी पुत्री की याद में गोवंश के लिए लगातार 11 दिन से महाप्रसादी बनाई जा रही है।
यह सारा कार्य आप देव तुल्य गो भक्तों की एकाग्र भाव की भक्ति के कारण संभव हो पा रहा है। धर्म की काल सात छैल बिहारी जी महाराज की जय। गो भगत गोपी राम जी महाराज की जय। गौ माता की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। शंभो। मात पिता गुरुदेव की जय। मात पिता गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। गो भक्तों की जय। ब्रजरानी ठकुरानी महारानी राधा रानी